शिवपुर नाम के शांत गांव में रहता था 17 साल का आदित्य। एक ऐसा लड़का जिसने बचपन से ही जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षाएं झेली थीं। बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो। घर की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। जी काका, मैं कल से जंगल जाकर लकड़ियां काटूंगा और बहुत मेहनत करूंगा। अगली सुबह आदित्य कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकला, लेकिन आज हवा में कुछ अजीब था, जैसे पेड़ भी कोई रहस्य छिपा रहे हों। कुछ ही देर में वह जंगल पहुंच गया। जंगल में कदम रखते ही उसने सोचा, कुछ भी कहो, काका ने मेरी बहुत मदद की है। अब समय आ गया है, मैं अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाऊं और उनकी सेवा करूं, और वो हमेशा खुश रहे। आदित्य यह सोच ही रहा था कि उसकी नजर एक कौवे पर पड़ी। कौवा बड़ी गौर से आदित्य को देख रहा था। तभी कौवा आदित्य की तरफ उड़ता हुआ आया और बोला, आदित्य, मैं जानता हूं तुम कौन हो। कौवे को बोलता देख आदित्य डर गया और बोला, ये कैसे मुमकिन है? तुम इंसानी आवाज में कैसे बात कर सकते हो? ये सुन कौवा बोला, मैं इस जंगल का श्रापित राजा हूं। सदियों पहले मैं इस जंगल का राजा था। एक दुष्ट तांत्रिक ने मुझे छल से हराया और श्राप देकर कौवा बना दिया। तुम्हारे पिता मोहन ने मुझसे वादा किया था, उनका बेटा मुझे मुक्त करेगा। आदित्य को न जाने क्यों डर महसूस होने लगा। अरे, मुझे लगता है ये कोई राक्षस है जो मुझे अपने जाल में फंसा रहा है। इससे पहले कि यह मुझे कोई नुकसान पहुंचाए, मुझे यहां से भागना होगा। आदित्य यह सोच ही रहा था कि कौवा बोला, कल पूर्णिमा की रात झील किनारे एक सोने का कटोरा होगा। उसमें झील का पानी भरना और चांदनी में रखना, तभी मेरा श्राप टूटेगा। उसने यह सुना और जंगल से भाग आया। कुछ ही देर में आदित्य अपने घर पहुंच गया। घर पहुंच के आदित्य हांफता हुआ बोला, अरे बाप रे, ये जंगल तो बहुत खतरनाक है। यहाँ तो जानवर भी इंसानों की तरह बातें करते हैं। न जाने क्यों उसे अभी भी लग रहा था कि शायद यह रास्ता उसे उसके पिता तक ले जाएगा। सारी रात वह सोचता रहा, क्या सच में यह उसका भाग्य बदल देगा या यह किसी जाल की शुरुआत है। आदित्य वह करने ही वाला था जो उसे कौवे ने कहा था। तभी पीछे से एक तेज आवाज आई, ये कौवा कोई श्रापित राजा नहीं, बल्कि एक दुष्ट आत्मा है। यह सुनकर कौवा बोला, झूठ, ये लोग मुझे कैद रखना चाहते हैं। अगर मेरे पिता सच में अच्छाई के थे तो मैं बुराई को कभी आजाद नहीं करूंगा। वह कटोरा झील में फेंक देता है। कौवा चिल्लाता और गायब हो जाता है। साधु मंत्र पढ़ने लगता है। जब साधु अपने मंत्र पढ़ लेता है तो झील की सतह से उसके पिता की आत्मा प्रकट होती है और आदित्य से कहती है, बेटा, तुमने सही किया। तुमने आज मेरे अधूरे कार्य को पूरा कर दिया। पिताजी, मैंने आपकी सीख याद रखी। सच्चाई कभी डरती नहीं। उस रात के बाद जंगल का सन्नाटा खत्म हो गया और आदित्य बन गया सच्चाई और साहस का प्रतीक। वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे अगली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।